कोई और ले आना उधर से उठा के, रिकॉर्डिंग का तो प्रॉब्लम नहीं। So let's start with the first horoscope. ये आया है मेरे पास, इसमें डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 87 है और टाइम 14 आवर्स दिल्ली। और बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि मैरिज जो है कब होगी। तो ये आप लग्न चार्ट देख रहे हैं और मैंने कहा था कि हम जो भी हॉरोस्कोप शुरू करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ पर ये टेबल है जिसमें प्लैनेट की डिग्री भी लिखी हुई है, साइन भी लिखा हुआ है, नक्षत्र भी लिखा हुआ है और प्लैनेट कोई कंबर्स तो नहीं है, कोई रेट्रोग्रेड तो नहीं है, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे पहले हॉरोस्कोप को, बाकी चार्ट वार्ट बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या पोजीशन नजर आ रही है कि सन है 6 डिग्री का है, मून है 6 डिग्री है, मार्स है 7 डिग्री है, जुपिटर 6 डिग्री है, वीनस 7 डिग्री है। तो ये जो 1 2 3 4 5 प्लैनेट हैं इनकी डिग्री जो है कम है। और जैसे मैंने कहा था कि अगर प्लैनेट की डिग्री कम होती है तो हम उसको कहते हैं कि इन्फेंट स्टेज में है, तो उसकी जो पावर है वो काफी कम हो जाती है। तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस प्लैनेट से उतना जो रिजल्ट उसके नहीं मिलते हैं। सेकेंडली यहाँ पर देखिए कि 3 प्लैनेट के आगे कंबस्ट लिखा हुआ है, ये जो सी लिखा हुआ है ये 3 प्लैनेट हैं, इनके आगे कंबस्ट लिखा हुआ है। और डिग्री वाइज भी हम देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी जो कंबस्ट है वो थ्योरेटिकल वे में बहुत ज्यादा डिग्री होती है तभी भी लिख देते हैं। तो सन की 6 डिग्री है, मार्स की 7 डिग्री है, तो बहुत पास में है ये सन के। तो नेचुरली ये हम इसको कंबस्ट ही मानेंगे। तो हम कहेंगे कि मंगल जो है वाकई में ही सन के बहुत पास है, तो कंबस्ट है। जुपिटर को देखिए, जुपिटर की डिग्री 6 डिग्री है। जुपिटर इज एग्जैक्टली एट द डिग्री ऑफ सन, तो जुपिटर भी कंबस्ट है। वीनस की डिग्री कितनी है? 7 जुपिटर पॉजिटिव तो डिफरेंट हाउस में है, 6th हाउस में और सन 10th हाउस में है। सॉरी नहीं सॉरी, जुपिटर नहीं है कंबस्ट, ये वीनस है। सॉरी, जुपिटर नहीं है, वीनस कंबस्ट है एक्चुअली में। तो ये 3 प्लैनेट जो हैं ये आप देख रहे हैं कि कंबस्ट है। कौन कौन से? मार्स, मरकरी और वीनस। मार्स, मरकरी का फिर भी 5 डिग्री है। मरकरी को हम इतना कंबस्ट नहीं मानते हैं क्योंकि 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो ठीक है मतलब, लेकिन पास में तो है बट नॉट सो बैड एक्चुअली। बट पर्टिकुलरली जो मार्स और ये वीनस है, ये 2 प्लैनेट हैं, ये कंबस्ट हैं। और कंबस्ट होने से पता ही आपको कि हमने कहा कि उसको हम कोप अवस्था मानते हैं, तो ये नेगेटिव या मतलब अपनी स्ट्रेंथ ही लूज नहीं करते बट नेगेटिव रिजल्ट आपको देने लगते हैं। तो ये 3 प्लैनेट को हमें ध्यान, 2 प्लैनेट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर से मंगल और शुक्र, ये 2 प्लैनेट जो है वो कंबस्ट हैं। तीसरा यहाँ पर भी देखिए कि जो जुपिटर है वो रेट्रोग्रेड है और बाकी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा ये भी देखें कि यहाँ पर जो वीनस है, शुक्र है, वो 7th हाउस का लॉर्ड भी है, शादी के घर का लॉर्ड भी है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ भी हम देख लेते हैं, जैसे रश्मि किरण है तो 19-20 है, ये ठीक है रश्मि किरण। और अगर हम यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन भी देखें तो सन जो देखिए, जो नॉर्मल स्ट्रेंथ इसकी 5 मानी गई है, लेकिन यहाँ पर 10.5 है। जब टाइम हो तो बुला लेना। तो सन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन दिस केस। और दूसरा यहाँ पर देखिए सैटर्न है, सैटर्न इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। तो सन और सैटर्न ये 2 प्लैनेट जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। तो 2 चीजें आपको पता लगा कि मार्स और वीनस वीक हैं और कंबस्ट हैं, क्योंकि कंबस्ट होने से उनकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। और सन और सैटर्न 2 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं यहाँ पर। उसके बाद सर अगर मार्स और सन दिग्बली हैं तो उससे उन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ मार्स को नहीं मिलेगी? नहीं, सन को तो सन तो ठीक है बट मार्स तो कंबस्ट हो गया,
तो मार्स वो मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को भी ओवरकम कर जाएगा। हाँ नेचुरली वो तो खत्म हो गया। अब हम ठीक। क्या करते हैं कि हॉरोस्कोप में देखते हैं कि कौन कौन से योग हैं। सर सैटर्न कैसे पावरफुल हो गया, मतलब फर्स्ट हाउस में है इसीलिए? हाँ लग्न में है और 4th हाउस का लॉर्ड है, बट हमने जो ये देखा यहाँ पर जो षडबल निकाला हुआ है, षडबल में जो शनि की स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है और सन तो रियली बहुत पावरफुल है। अगर हम सर अब एक चीज जैसे हम मार्स बोल रहे हैं कम्बस्ट है तो उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बट यहाँ षडबल में 5.7 दिखा रहा है जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? मतलब ठीक है, मतलब बट यहाँ पर जो कम्बस्ट होने की वजह से, ये सन के बहुत पास होने की वजह से तो इन्होंने शायद इसलिए ज्यादा दिखाई है बिकॉज इट्स अ लगन लॉर्ड। नहीं मार्स देखिए का स्ट्रेंथ तो हम बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं, एक से नहीं करते, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं, तो हो सकता है कि और किसी वजह से ज्यादा हो, तो बट उसमें हम मानेंगे रिजल्ट देगा ये कि नहीं? रिजल्ट वो उतना नहीं देगा क्योंकि कम्बस्ट होने की वजह से उसकी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है एक्चुअली में। तो उसको हम बहुत कम ही मानेंगे, ज्यादा नहीं मानेंगे एक्चुअली में, बहुत लो स्ट्रेंथ का प्लैनेट है। पर इसका अगर हम षडबल थोड़ा तो सा कम यहाँ पर ध्यान करें कि योग कौन कौन से बन रहे हैं, क्योंकि जरूरी है कि हॉरोस्कोप में पहले हम देख लें कि कोई योग तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, कोई आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सर योग बन रहे विपरीत हैं? योग धर्म बना हुआ है, कर्माधिपति योग बन रहा है। विपरीत योग बन रहा है। कैसे? 4th और 9th और Lord 10th के of लॉर्ड all- सेम हाउस में है। लॉर्ड ऑफ ऑल द three houses are together मार्स, मरकरी और and वीनस, Venus। तीनों हाउसेस के लॉर्ड इकट्ठे हैं, तो हम सर कहेंगे कि 9th और 10th के लॉर्ड्स भी इकट्ठे हैं, तो 9th करियर के और लिए धर्म कर्माधिपति कर्माधिपति योग योग है। भी है वैसे तो। धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है और केंद्र और विपरीत त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है। और केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। कैसे? सर इसमें चंद्रमा बैठा है सर बनेगा? 9th हाउस का, हाँ 9th हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठा है हम्म 10th हाउस में। वो तो हमने धर्म कर्माधिपति योग कह दिया क्योंकि 9th और 10th के लॉर्ड इकट्ठे बैठे हुए हैं 10th हाउस में। सर लगन लॉर्ड केंद्र में ही है। हाँ लगन लॉर्ड भी केंद्र में है और सर इसके इसमें अलावा चंद्रादि योग बनेगा क्या? है जी चंद्रादि योग बनेगा क्या? बिल्कुल। चंद्रमा के साथ देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि चंद्रमा के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। यहाँ पर मरकरी, वीनस और जुपिटर उसको देख रहा है, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो चंद्राधि योग बन गया, मतलब मेंटली दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रांग। और सन का भी देखें, सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो सन और मून के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो हम कहेंगे कि जो चंद्रादि योग बना या जो सन के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, दैट्स व्हाई आप देख भी रहे हैं कि सन बहुत स्ट्रांग है और चंद्रादि योग भी बन रहा है यहाँ पर, तो दोनों ही सर चीजें। मून को यहाँ हम कम्बस्ट मानेंगे? मून को कम्बस्ट नहीं, मून तो वो है हस्बैंड वाइफ है, तो मून को कम्बस्ट नहीं माना जाता। यही है कि अमावस्या के दिन बर्थ हुआ है और अमावस्या के दिन जो है वो मून थोड़ा वीक होता है, बट क्योंकि यहाँ पर चंद्रादि योग बन रहा है, दैट्स व्हाई मून इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इन दिस केस। अब लग्न को देखिए थोड़ा सा, लग्न की क्या पोजीशन है? लग्नेश लगन को देख रहा है। हाँ सर मेलेफिक प्लेनेट है सैटर्न लगन में और लग्न लगन लॉर्ड कम्बस्ट है। तीनों मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सैटर्न, मार्स, राहु, सैटर्न, मार्स, राहु, तीनों जो मेलिफिक प्लैनेट हैं वो लग्न को देख रहे हैं। बट लग्न लॉर्ड जैसे मैंने कहा कि मंगल है, 10th हाउस में प्लेस्ड है और कम्बस्ट भी है, तो उसकी वजह से भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जैसे जी ने कहा कि मंगल जो है वो अपने साइन को देख रहा है, तो वो थोड़ा सा उसको जो है एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रहा है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि हम अष्टक वर्गा की भी मदद लेते हैं और बहुत जरूरी भी है कि उससे भी हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा अबाउट प्लैनेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस।
तो ये अगर सर हम जो जुपिटर सेकंड और 12th हाउस को देख रहा है, तो ये भी लगन के लिए कुछ ठीक है? देखिए, जुपिटर जैसे मैंने कहा था कि जब 6th हाउस में प्लेस्ड होता है तो एक तो 10th हाउस को देखता है, जी, एक सेकंड और 12th 12th। हाउस को देख रहा है और एक सेकंड हाउस को देख रहा है। और यहाँ देखिए सेकंड हाउस भी उसका अपना राशि है, जी, तो इन तीनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करता है। 10th हाउस मतलब प्रोफेशनली अच्छा करेगा, और 12th हाउस क्योंकि जुपिटर मोक्ष का भी कारक है, तो स्पिरिचुअली भी ऐसे व्यक्तियों को बेटर करता है। और नेचुरली ये धन का घर है, तो अपने धन के घर को भी देख रहा है, तो फाइनेंशियली भी जो है एक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जुपिटर का प्लेसमेंट तो हम अच्छा ही कहेंगे इसको। और हम लोग अष्टक वर्ग का एक बार देख लेते हैं। ये है अष्टक वर्ग में आप क्या देख रहे हैं। ये अगर हम सर्वाष्टक वर्ग की बात करें फॉर द टाइम बीइंग, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम हियर? मैक्सिमम पॉइंट्स थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस, 8वें घर में। नहीं, 8th हाउस में सॉरी है। हाँ, 8th में, 8th 8th हाउस में। में। 8th हाउस में 41 41 पॉइंट्स हैं। 8th हाउस में 41 पॉइंट्स हैं, और मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है? 9th हाउस में। भाग्य स्थान में। तो ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी यहाँ पर, कि जो 9th हाउस है, जो हमारा भाग्य का स्थान है, जिसमें ज्यादा पॉइंट होने चाहिए, वहाँ बहुत कम पॉइंट हैं। और 8th हाउस जो सबसे खराब हाउस होता है, जो भाग्य की उसमें हानि करता है। सबसे ज्यादा पॉइंट है, जो भाग्य की हानि करता है। या 8th हाउस से हम देखते हैं कि लाइफ में जो भी ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे लोगों की, बिकॉज ये भाग्य की हानि करता है, तो हम नहीं चाहते कि 8th हाउस हमारा बहुत स्ट्रांग हो। जैसे हम लोग नहीं चाहते कि जैसे 6, 8, 12 तीनों स्ट्रांग हो। 6 तो हम चलो हम कंप्रोमाइज करते हैं एट सर्टेन कॉस्ट, बट 8th हाउस को हम नहीं चाहेंगे इतना स्ट्रांग हो। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, और लाइफ में काफी जूझना पड़ेगा आपको। मैं कह सकता हूँ कि जैसे लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम से आपको काफी जूझना पड़ेगा। लाइफ में कोई बहुत ज्यादा जैसे खुशी होती है या एक स्टेट ऑफ ग्रोथ होती है, वैसा नहीं होगा। मतलब एवरी स्टेज यू हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, और भाग्य आपका साथ नहीं देगा। I think there are a lot of noise is coming, so request that you can mute your audio. या तो यहाँ अष्टक वर्ग की हमने मदद ली, और उससे हमें पता लगा कि जो 8th हाउस है वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो 9th हाउस है, हमारे भाग्य का स्थान है, वो भी जो है बहुत वीक है। तो इस सब को देखने के बाद एक बार हम, क्योंकि शादी की हम बात कर रहे हैं, तो नवांश चार्ट को भी हम देखेंगे कि नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है। सर इसमें मैरिज के लिए हम ये भी देखेंगे कि 7th हाउस में अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स है, उससे कुछ हम डिसाइड हाँ, कर वो भी सकते देख हैं। लेते हैं, उससे भी आइडिया लगेगा। तो 28 पॉइंट्स है। हाँ, तो 28 तो ठीक है, 28 28 इज ए गुड पॉइंट एक्चुअली। तो अब हम नवांश चार्ट को एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये नवांश चार्ट है। तो नवांश चार्ट में क्या देख रहे हैं आप, कि नवांश चार्ट का मैंने कहा था कि कोई भी जो डिविजनल चार्ट होता है, जब तक उसका लग्न स्ट्रांग नहीं होता, तब तक हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो लग्न है नवांश चार्ट में, इट्स वेरी स्ट्रांग, कि सैटर्न जो है अपने साइन का है, वहां बैठ रहा है, जुपिटर भी उसको जुपिटर देख का रहा है, एस्पेक्ट है। मरकरी भी देख रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जो लग्न है नवांश चार्ट का, वो स्ट्रांग है। और नेचुरली जब लग्न चार्ट स्ट्रांग होगा नवांश चार्ट में, तो हम यही कहेंगे कि शादी का सुख है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि वीनस जो लॉर्ड है इसका, वो
पूरी तरह से कंबस्ट है, इट्स वेरी नियर टू द सन एक्चुअली। तो नॉर्मली कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब 7th हाउस का लॉर्ड वीनस पर्टिकुलरली, क्योंकि वीनस ही है जो शादी का सुख देता है, वो अगर इतना कंबस्ट हो, इतना सन के पास हो, तो वो भी एक मैरिज में बाधा कर सकता है। बट क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि हाँ, हमने नवांश चार्ट भी देखा, 7th हाउस के अष्टक वर्ग का पॉइंट भी देखे, तो उससे ये लग रहा है कि, और दूसरा ये है कि वीनस के ऊपर मेलिफिक का तो एस्पेक्ट है ही है, लेकिन बेनिफिक का भी एस्पेक्ट है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। 7th हाउस में अष्टक वर्ग के पॉइंट ठीक है, नवांश में लग्न जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। तो ये सब चीजें यही इंडिकेट करती हैं, 2-3 चीजें, जैसे कि प्रोफेशनली पर्टिकुलरली मैं कहूंगा, क्योंकि सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो प्रोफेशनली ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वीनस कंबस्ट होने की वजह से जो हमारे लाइफ में मटेरियल कंफर्ट मिलने चाहिए, शादी ही नहीं कहूंगा, बट बाकी भी जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसमें कमी रहेगी। तीसरा, जो 8th हाउस के मैक्सिमम पॉइंट हैं और 9th हाउस के पॉइंट कम हैं, तो वो भी इंडिकेट करते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, और जैसे हम कहते हैं कि लाइफ में आपको हर स्टेज पर जूझना पड़ता है, उस टाइप की सिचुएशन बनती है यहाँ पर। अब इन्होंने कहा कि शादी कब होगी, मेन प्रश्न तो ये है कि शादी कब होगी। सर मून की दशा चल रही है दशा जो इनकी? चल रही है इस समय, मून में जुपिटर का पीरियड चल रहा है, जो कि 28 जनवरी 22 तक रहेगा। मून में जुपिटर का पीरियड चल रहा है। अनिल जी ये शादी अर्ली डिले ये बता सकते हैं D9 चार्ट से? हाँ, लग्न स्ट्रॉन्ग है, लग्न इस- मतलब, अच्छा डिले की बात कर रहे हैं आप? हाँ डिले तो देखिए, शनि देख रहा है 7th हाउस को, केतु देख रहा है 7th हाउस को, और लग्न लग्न चार्ट का, हाँ लग्न चार्ट में, और इसका जो वीनस लॉर्ड है वो बिल्कुल कंबस्ट है। तो ये सारे इंडिकेशन यही है कि शादी डिले होने का। और पर्टिकुलरली जब भी शनि देखता है 7th हाउस को, और यहाँ 7th हाउस को भी देख रहा है, 7th हाउस के लॉर्ड को भी देख रहा है, तो जरा सा भी अगर आप थोड़ा सा 7th हाउस को देखेंगे तो उसके ऊपर दोनों मेलिफिक प्लैनेट का ही एस्पेक्ट है, कोई पॉजिटिव नहीं है उसके ऊपर, लॉर्ड पूरा कंबस्ट है। तो ये एक इंडिकेशन है कि शादी में प्रॉब्लम आने की, और शनि की वजह से डिले होने की पूरे चांसेस हो जाते हैं। कैन इट बी डिनायल आल्सो? नहीं, इट्स नॉट डिनायल। वही तो मैंने कहा कि Because first- अगर हम देखें तो वीनस के ऊपर तीनों बेनिफिक aspect प्लैनेट है। का भी एसोसिएशन है। नवांश चार्ट में जो लग्न है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डिनायल का केस नहीं बनता है। ओके। ये यही बनता है कि ये जो देखिए 8th हाउस जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो बाधा तो हर स्टेज पर है। वीनस कंबस्ट है तो नेचुरली मैरिज का प्लैनेट ही वीनस है, मेल के केस में तो जो है, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। और शनि 7th हाउस को देख रहा है तो वो एक डिले का कारण बनता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि शादी कब होनी चाहिए। अब शादी के लिए देखिए किन किन प्लैनेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेल के लिए जुपिटर, वीनस, वीनस, जुपिटर सर हाँ सैटर्न। मेल के कारक लिए है देखिए पहले वीनस इंपॉर्टेंट है, हम्म, क्योंकि वो मैरिज का कारक है। फिर सेकंड इज मून। जब तक हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, माइंड मेकअप नहीं करेंगे, शादी आप नहीं होगी, शादी जो है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है वो होता है शनि। शनि क्या होता है, प्रेशर डालता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब किसी भी केस में देखिए, जैसे ही देखिए हम मून का जब तक शनि से एसोसिएशन नहीं होता है, आप ढूंढते रहिए लड़कियां वगैरह या लड़के वगैरह जो भी देख रहे हैं शादी के लिए, लेकिन आप डिसीजन नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही शनि हेल्प करता है, शनि मून के ऊपर प्रेशर डालता है, वैसे ही आप डिसीजन ले लेते हैं और उस टाइम शादी की पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है एक्चुअली।
तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि इस समय अगर थोड़ा सा गोचर के ऊपर विचार करें तो एक तो राहु यहाँ पर है सेकंड और केतु 2 यहाँ, नंबर राशि में। हाँ जी। हाँ, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड 7th पोजीशन कि हम शादी की बात करें तो राहु यहाँ पर है और सैटर्न यहाँ पर है, सॉरी केतु यहाँ पर है, और इस समय सैटर्न यहाँ पर है इस पर्टिकुलर हाउस में जो है, थर्ड हाउस में सैटर्न और जुपिटर दोनों यहाँ पर प्लेस्ड हैं। अब जुपिटर तो यहाँ मूव कर जाएगा 6 अप्रैल को, गोचर में इस 6 अप्रैल को 2021 में जुपिटर विल बी हियर, तो 6 अप्रैल को जुपिटर वहां से शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद 2022 में सैटर्न भी शिफ्ट हो रहा है। 2022 में 29 अप्रैल को सैटर्न यहाँ पर आएगा इस पर्टिकुलर हाउस में जो है, और उस टाइम जो जुपिटर है वो यहाँ मूव कर जाएगा 5th हाउस में। सैटर्न जब अप्रैल 22 में या 29 अप्रैल 22 को यहाँ पर आएगा, उस टाइम आप देखेंगे जुपिटर भी जो है 5th हाउस में मूव कर गया, और सैटर्न यहाँ पर आते ही पहली चीज तो यह है कि इट विल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द माइंड। एक्चुअली मून यहाँ पर है, वीनस के ऊपर भी सैटर्न देखेगा, और जुपिटर जब भी 5th हाउस में है तो लग्न को भी देख रहा है, 9th हाउस को भी देख रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनता है शादी के लिए। और दशा भी उस समय मून और सैटर्न का ही चलेगा। दशा जो है 28 जनवरी 22 के बाद मून और सैटर्न की दशा शुरू हो जाएगी। तो इससे ये इंडिकेशन है कि जब शनि यहाँ पर आएगा इस पर्टिकुलर हाउस में, उस टाइम, या मैं कहूँगा कि जो 2022 में मई जून के आसपास, जब जुपिटर भी 5th हाउस में होगा और शनि 4th हाउस में होगा, उस टाइम मैरिज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हो अगर सकती है। जुपिटर की वो चल रही है अंतर्दशा, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, देखिए शनि का कोई रोल नहीं हो रहा, शनि जो है वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा मून के ऊपर। ओके सर। और मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग आप सोचते रहिए, आप भी ट्राई करते रहिए, वो भी ट्राई करेगा, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाएगा। डिसीजन जो होने की पॉसिबिलिटी है वो यही लग रहा है कि मुझे कि अप्रैल 22 में या मई जून में 22 में उस टाइम शादी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और प्रोफेशनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशनली तो ही विल डू वेरी वेल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और शादी का ही है, और शादी में भी अगर हम ये कहें कि प्रॉब्लम तो नहीं होंगी शादी में, तो प्रॉब्लम हम पर्टिकुलरली 8th हाउस से देखते हैं। तो 8th हाउस में यहाँ कोई प्लैनेट तो नहीं है, इसका लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी के साथ भी जुपिटर और वीनस का एसोसिएशन है, बट तीनों मेलेफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलेंगी, लेकिन कोई ऐसा सीरियस मामला नजर नहीं आता। मैरिज में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है। अब मैं बात कर रहा था कि लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, वो हम कैसे देखेंगे? 5th and 7th लॉर्ड सर का 5th 7th और 9th 5th and 7th का हो रहा है कॉम्बिनेशन। हाँ, 10th 5th में और 7th हाउस का, 5th का लॉर्ड जुपिटर है, 7th का वीनस है। वीनस को जुपिटर देख रहा है, पहली चीज। दूसरा, जो वीनस और मार्स का भी एक कॉम्बिनेशन है, वीनस एंड मार्स का, वो भी एक इंडिकेशन है टुवर्ड द लव मैरिज, द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड मार्स। पर सर दोनों कंबस्ट है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि उस नहीं, चीज में कमी आ कंबस जाएगी? तो है ही है, वो तो रिजल्ट आपको दिख ही रहा है ना कि डिले हो रहा है हाँ। शादी में। अच्छा, वो तो डिनायल तो हो ही रहा है, मतलब जो मैरिटल हैप्पीनेस मिलनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में वो नहीं मिल रही, वो तो डिनायल हो ही रहा है। और सारी चीजें, ये जो कॉम्बिनेशन है, कहाँ बन रहे हैं?
सर ये प्रोफेशन के हाउस में बन रहा है, प्रोफेशन के हाउस में बन रहे हैं। वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे मैरिज की, लव मैरिज होने का। हाँ, तो यही लग रहा है कि वर्क प्लेस पे कोई लड़की मिलेगी और उसी से शादी हो जाएगी। सर इसमें क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे 5th हाउस में राहु है लगन में, और वहां पर हम 5th हाउस जो हमें जितना पता है कि वो हमारी सेल्फ फंड चीजों का भी होता है, जो कुछ हम यहाँ पर आकर के अर्जित करते हैं। तो लाइक ये उसको राहु थोड़ा सा राहु उसको बुद्धि को भ्रमित करेगा कि हाँ विजातीय विवाह हो, मीन्स कि मतलब अदर कास्ट में मैरिज के लिए। नहीं, वो अगर 7th हाउस से कनेक्शन होता उसका राहु का जी, तो हम कहते जो आप कह रहे हो, बट उसका कोई 7th हाउस से कनेक्शन नहीं है। 7th हाउस से कनेक्शन जरूरी है होना। हाँ बिल्कुल। और तो ये पॉइंट इलेबोरेट कर दीजिए, हमें मालूम नहीं है राहु वाला। नहीं, मैंने कहा कि अगर 7th हाउस का राहु से कनेक्शन होता तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि जैसे कि एक तो देखिए, जहाँ जो आप इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, एक तो इंटरकास्ट मैरिज है वो चीज एक्सेप्टेबल कि ऐसा कोई ऑड कॉम्बिनेशन नहीं है। कभी कभी जो बहुत ऑड कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते, वो सिचुएशन आएगी जब राहु अगर 7th हाउस से एसोसिएटेड होता। बट क्योंकि राहु 7th हाउस से एसोसिएटेड नहीं है तो ऐसा कोई ऑड कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ऐसा कुछ होगा जो विच विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। ओके, ठीक है सर। तो बट राहु 5th हाउस में है, राहु 5th हाउस में आपको इनडाइजेशन से कनेक्टेड प्रॉब्लम काफी देता है, एक्चुअली में पेट को खराब रखता है, और उसको मंगल भी देख रहा है, तो वो एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पॉइंट नहीं। प्रोजेनी में मेल चाइल्ड के लिए भी परेशान करेगा। वो आपको सप्तांश चार्ट देखना पड़ेगा। ओके, सप्तांश चार्ट से ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे, बट इससे नहीं मिलेगी एक्चुअली में। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए हम लोग मार्स को भी तो देखते हैं। नहीं, मार्स डजंट इंडिकेट इंटरकास्ट। जो इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, बेसिकली सैटर्न एंड राहु। ओके, ये अगर इनका जब एसोसिएशन होता है या इनका एफ्लिक्शन होता है तब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। पर्टिकुलरली राहु के साथ तो जैसे बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन होते हैं जो नॉर्मली हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते। ओके, वो किसी भी हाउस में हो, चाहे एफ्लिक्शन हो चाहे एसोसिएशन हो। 7th हाउस के साथ। 7th हाउस। हाँ, नेचुरली मैरिज के घर से होना चाहिए ना, जब भी तो होगा। ठीक है। तो ये लग रहा है मुझे कि जो शादी का जहां तक सवाल है, अगले साल मई जून में होने की पॉसिबिलिटी है, और ऑफिस में ही कोई लड़की होनी चाहिए जिससे मतलब शादी होने की पॉसिबिलिटी, और मैरिज में कोई ऐसी सीरियस इशू या कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर एक बेसिक क्वेरी है मेरी, बहुत बेसिक। पूछिए। सर ये आपने गोचर कैसे देखा? जो सब गोचर आपने बताया ना कि गोचर में ऐसे ऐसे गोचर तो जो प्लैनेट, देखिए आज की दिन में कहाँ चल रहा है गोचर, वो कैसे देखेंगे सर? अपने पंचांग से। अब पंचांग में तो डेली पोजीशन आपको होती है ना हर प्लैनेट की। जी सर। कि आज के डेट में ये प्लैनेट कहाँ मूव कर रहा है। हाँ हाँ। और अगर आप पंचांग को खोल के देखेंगे तो पंचांग आप एक खरीदिए, वो बहुत एक बेसिक टूल है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। ओके। तो आज की डेट में जो गुरु और शनि हैं दोनों, जुपिटर एंड सैटर्न, दे आर इन द कैप्रिकॉर्न साइन। ओके। और जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन से एक्वेरियस साइन में 6 अप्रैल को मूव कर रहा है इसी साल अभी। अच्छा, वैसे भी कंबस्ट है आजकल क्योंकि सन भी उसी साइन में है। हाँ, कंबस्ट तो है ही, इसीलिए तो शादियां नहीं हो रही। जैसे वो कहते हैं सन भी, वीनस भी शायद उसी में। तारा डूबा हुआ है। तारा डूबने का मतलब यही है कि आइदर वीनस और जुपिटर इज कंबस्ट, सन के पास है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि 15 अप्रैल तक कोई शादी वादी नहीं है इस बार, क्योंकि ये इस पीरियड में या तो जुपिटर कंबस्ट है या वीनस कंबस्ट है। तो इसलिए शादियां बहुत कम है, और जो 15 दिसंबर के बाद बंद हो गई थी, और अब देखिए आप 15 अप्रैल के बाद शुरू होंगी, तो वो कंबस्ट होने की वजह से। तो ये मैं कह रहा था कि ये जो दोनों प्लैनेट हैं जुपिटर एंड सैटर्न अभी कैप्रिकॉर्न साइन में है। तो कैप्रिकॉर्न साइन से जुपिटर तो यहाँ मूव हो जाएगा 6 अप्रैल को, और सैटर्न जो है वो इस साइन में आएगा 29 अप्रैल 2022। तो ये आपको मूवमेंट का आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया जब भी होगा जब आपके पास पंचांग होगा। तो पंचांग आप एक रखिए अपने पास हैंडी,
जिससे आप उसको देख सकते हैं कि हर मूवमेंट प्लैनेट का कहाँ कहाँ हो रहा है, और वो बहुत जरूरी भी है। सर ये जो D9 में मून उच्च का है 5वें घर में, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इट्स वेरी गुड पोजीशन कि जैसे पहली चीज तो यह है कि जो लग्न है बहुत स्ट्रांग है, और 5th हाउस का हमने कहा भी था कि जब 5th हाउस स्ट्रांग होता है नवांश चार्ट में तो प्रोजेनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये, और वैसे भी 5th हाउस है, इसे वेरी गुड पोजीशन, मून स्ट्रांग है, और मून तो यहाँ भी स्ट्रांग है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड है और तीनों बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तो चंद्रादि योग बन गया। तो इसके हिसाब से मून बिकम्स ए स्ट्रांग प्लैनेट एक्चुअली। तो ये इस गुड पोजीशन एक्चुअली। तो ये है इस हॉरोस्कोप के बारे में। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई डाउट हो या कोई पॉइंट हमने कवर ना किया हो आपके दिमाग में आ रहा हो? सर इनके मून की दशा चल रही है और इनके D10 में मून 8वें बैठा है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक जॉब में, पर उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? लेट अस सी D10 एक्चुअली एक बार। सर इस चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का भी दिखाता है योग। हाँ, if you जैसे try for the 10th government, sun। if you try, you can get it actually. Possibility है। सर इस चार्ट में जैसे 10th और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन है, कुछ एसोसिएशन है, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर नहीं है हॉरोस्कोप? नहीं, वो तो 6th हाउस का भी है, मंगल भी है। तो अगर हम देखें कि हमारे 6th हाउस और 7th हाउस में कौन सा स्ट्रांग है हाउस से, देखिए बिजनेस का हम कैलकुलेट करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 6th एंड 7th हाउस विच वन इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे कौन सा हाउस स्ट्रांग है, 6था है या 7वां? 6 स्ट्रॉन्गर, तो नेचुरली सर्विस के चांसेस ज्यादा हैं। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर सन 10th हाउस में प्लेस ना होकर किसी और हाउस में होता है तो क्या तब भी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, अब किस हाउस में होता है उस पर डिपेंड करता है ना। ये कहना है कि किसी और हाउस में होता तो हो सकता है इससे भी बेटर हाउस में होता कहीं। ओके नहीं, मतलब मैं पढ़ रही थी कि मतलब 10th में रहता है तो ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के वो रहते हैं, अदर हाउसेस में कम रहते हैं। नहीं, मे बी कनेक्टेड विद द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। जरूरी नहीं है कि 10th हाउस में हो, मे बी एसोसिएशन विद द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, कारक फॉर द 10th हाउस, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। अब जया जी पूछ रही है कि हाँ पूछिए सर, हमने एस्ट्रोसेज में जो नवांश चार्ट देखा था, जो हमारे पास मोबाइल में ऐप है, और जगन्नाथ होरा में जो D9 चार्ट है, दोनों में काफी फर्क है सर। तो विच वन वी शुड कंसिडर एज ऑथेंटिक? नहीं, होना नहीं चाहिए, बट जो एस्ट्रोसेज होगा वो करप्ट हो गया होगा आपका मोबाइल में। नहीं सर, एस्ट्रोसेज में सेम वो वाला D9 चार्ट है जो आपके इस पे आया था अभी स्क्रीन पे। नहीं, बट उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और सर जगन्नाथ वाले उसमें ना इनके 5 ग्रह 3rd हाउस में थे, जैसे अभी तो मार्स, वीनस और सैटर्न थे ना, लेकिन उसमें जगन्नाथ होरा में 5 जुपिटर के साथ मून भी 3rd वाले हाउस में था। नहीं, होना नहीं चाहिए, आप ध्यान से देखिए। सर मैंने ध्यान से देखा है, मैंने कभी आई थिंक जगन्नाथ होरा में प्रॉब्लम भी आती है, आप उसको क्लोज करके दोबारा ओपन करके डिटेल्स डाल के देखिए एक बार। चलो वो देख लेंगे फिर बाद में। बट ये अब जैसे आपने कहा कि मून 8th हाउस में है D10 चार्ट में, और मून की ही दशा चल रही है, तो जया जी जब मून की दशा शुरू हुई होगी उस टाइम जॉब में चेंज हुआ होगा कुछ ना कुछ। जी हुआ था। हाँ, तो जो मतलब एक नुकसानदायक जो वो चाह रहा होगा वो नहीं हुआ होगा। हाँ, थोड़ा टाइम परेशानी रही थी, फिर ठीक हो गया। हाँ, तो ये जब मून का पीरियड आप चेंज हो गया तो ठीक हो गया, बट मून का जैसे क्योंकि 8th हाउस में है D10 चार्ट में, तो प्रॉब्लम तो इंडिकेट करेगा ही करेगा। और अभी आगे ठीक चलेगा, अभी तो ठीक चल रहा है तो अच्छा है, मतलब he will do very well as far as profession is concerned। देखिए एक सिंहासन योग भी होता है कि लग्न का लॉर्ड इसमें 10th हाउस में, तो दैट इज आल्सो ए गुड। और जैसा आपने कहा कि धर्म कर्माधिपति योग है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है इस हाउस के साथ, तो दोज आर ऑल गुड पॉइंट्स एक्चुअली। तो प्रोफेशनली तो मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगी, और मून जो है 9th हाउस का लॉर्ड है तो अच्छा भी करेगा।
जी जी, ये जो चतुर्थेश लगन में बैठा है सर, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इट्स गुड पोजीशन। आप देख ही रहे हैं शनि भी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। जी, लग्न का लॉर्ड, सॉरी केंद्र का लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाता है, लग्न तो दोनों ही है, केंद्र और त्रिकोण, तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ सैटर्न हियर एक्चुअली। खराब नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और सैटर्न यहाँ देखिए भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इसके मोस्ट ऑफ द डिविजनल चार्ट्स में सैटर्न लगन में। हाँ जी, काफी डिविजनल चार्ट्स में सैटर्न लगन में ही। हाँ, अगर लगन और सैटर्न की डिग्री एक होगी तो नेचुरली फिर वही होगा। अब डिग्री एक ही है, देखिए ये 21 डिग्री का है और ये 20 डिग्री, करीब करीब एक ही डिग्री है, पास पास है। तो इसलिए जब भी आप डिविजनल चार्ट बनाएंगे तो सैटर्न लगन नहीं आएगा। और सैटर्न जब सारे डिविजनल चार्ट में एक ही हाउस में होगा तो उसको हम भाव वर्गोत्तम कहते हैं। और भाव वर्गोत्तम का मतलब है कि दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। तो आई थिंक लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कमिंग, सो प्लीज। माइक की आवाज आ रही है और गूंज रही है। हाँ, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट दैट ये आप म्यूट कर दीजिए अपने ऑडियो को। सर इनके D10 में, हाँ जी, इनके D10 में लग्न वीक नहीं है सर। लग्न का लॉर्ड 12th में राहु के साथ है। हाँ, तो D10 का लग्न वीक नहीं हुआ? आई थिंक सर एक मिनट, आई थिंक कोई डबल डिवाइस यूज कर रहा है एट द सेम टाइम। देखिए कौन है, बस उसको बोलिए जरा। समवन हैज लॉग्ड इन फ्रॉम 2 डिवाइसेस। नो, राजेश ओबेरॉय जी के माइक से आवाज आ रही है। राजेश ओबेरॉय जी अगर ओबेरॉय जी, करेंगे तो आप कहाँ चले गए हो? उनका एको आ रहा है। चलिए, अब आई थिंक नाउ इट्स ओके। हाँ, चलिए अब दूसरा हम हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं। सर एक चीज पूछ रहे थे सर, इसी हॉरोस्कोप पे हम अष्टावर्गा प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे वो पॉइंट्स जोड़ने वाली चीज थी, हमें समझ नहीं आई थी। वो पॉइंट जोड़ना क्या? बिंदु जोड़ने वाली चीजें जो प्रैक्टिकल नहीं किया ना हमने, खाली उसको वहां पे एज एन आर्टिकल समझा था, लेकिन उसको अगर हम किसी हॉरोस्कोप पे यूज करते हैं एंड वी देन गो एंड फाइंड आउट दीज थिंग्स थ्रू अष्टावर्गा। नहीं, अष्टवर्गा से क्या पॉइंट का समझ में नहीं आ रहा, कौन से पॉइंट है? आई थिंक शी इज सेइंग शोर्ड पिंड और वो सब कैलकुलेशन। नहीं, वो कैलकुलेशन सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे उसमें सारी कैलकुलेशन उसमें ऑलरेडी होगी। We just have to see those भावाष्टक और सर्वाष्टक। हाँ, नहीं, भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक कहते हैं कि और सर्वाष्टक जो बन के आएंगे खाली उनको कंसीडर करना है, we don't have to draw them। बस नहीं, ड्रॉ क्या करना उसमें। ओके ओके, या दिस इज अनदर हॉरोस्कोप, तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा यहीं से शुरू करेंगे डिग्री से। Right. This is the second horoscope actually. और आप यहीं से शुरू करना है, हमें जो भी हॉरोस्कोप है हमें यहीं से शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पोजीशन है। लगन 27 डिग्री है, सन 4 डिग्री है, मून 4 डिग्री है, मार्स 6 डिग्री है और बाकी प्लैनेट सैटर्न जो है वो ज्यादा है 29 डिग्री। तो ये जो 4 प्लैनेट हैं, सन, मून, मार्स एंड सैटर्न, ये हम कहेंगे कि इनके डिग्री कम है और सैटर्न जो है उसकी डिग्री ज्यादा है। करेक्ट। और इसमें क्या आप देख रहे हैं कि 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, कंबस्ट नहीं है कोई भी, बट 3 प्लैनेट जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न,
ये तीनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होने का क्या मतलब हुआ? 3 प्लैनेट They are more strong. Stability is not there. स्टेबिलिटी Stability will प्रॉब्लम not होगा, be there. हाँ स्टेबिलिटी Ups देखिए, and downs. हाँ मैं कहा था कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं और जिन हाउसेस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है, और जब एक्चुअल में जब ट्रांजिट में प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं तो दे विल कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो लाइफ में वेरिएशन बहुत होते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, और जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में वो नहीं होती एक्चुअली में, स्टेबिलिटी की लैकिंग स्टेबिलिटी। और अगर हम थोड़ा सा हाँ क्या चीज सर ये मरकरी उच्च है, ये उसमें है, सेम हाउस में है, तो इसका राजयोग बन रहा है मरकरी का। सेम हाउस में मतलब आस्पेक्टिंग इटसेल्फ। हाँ अभी आते हैं इसके ऊपर। और इसके पहले हम ये भी देख लेते हैं रश्मि किरण कितनी है? 38 है। 37। हाँ 37। तो इससे वेरी गुड रश्मि किरण, जो मैंने कहा था कि 25 से ज्यादा जितनी भी होती है इससे वेरी गुड रश्मि किरण। तो दैट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द पर्सन। और अगर हम थोड़ा सा योग की तरफ देखें यहाँ पर कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, गज केसरी या मैं कहूँ कि लेट्स सी द पॉजिटिव पॉइंट इन द हॉरोस्कोप फर्स्ट। क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स? मून और जुपिटर स्ट्रांग है, मून अपने साइन में, जुपिटर एक्सॉल्टेशन में है। हाँ पहला चीज है कि मून अपने साइन में है और जुपिटर जो है वो अपने साइन एक्सॉल्टेड है, और वो भी 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। क्या कहते हैं हम उसको? सिंहासन योग। सिंहासन योग कहते हैं, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड उच्च का होकर सेकंड हाउस में प्लेस। एस्पेक्ट भी है 10th हाउस पे जुपिटर। 10th हाउस, हाँ अभी आ रहे हैं इसके ऊपर। और बताइए इसके अलावा। मरकरी जोग कारक, खुद देख रहा है। मरकरी जोग कारक प्लेनेट हो गया। मरकरी जोग कारक प्लेनेट हो गया। जोग कारक मतलब फर्स्ट और 4th हाउस का लॉर्ड है ना मरकरी। हाँ, और बैठे हैं 7th हाउस में। तो अपने साइन को देख रहा है मरकरी, लग्न को देख रहा है। कौन कौन से प्लैनेट अपने अपने साइन को देख रहे हैं जरा देखिए आप। मरकरी देख रहा है। मरकरी आपने कहा कि सैटर्न देख रहा है। मरकरी देख रहा है, और वीनस सैटर्न अपने हाउस साइन को देख रहा है। 9th हाउस को देख रहे हैं सैटर्न। सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, और जुपिटर अपने साइन को देख रहा है। अपने साइन को देख रहा है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर कि पहले तो कोई भी प्लैनेट जब अपने साइन को देखता है तो उस हाउस के लिए राजयोग बनाता है। वो हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि को देखता है किसी भी हाउस में तो उस हाउस से कनेक्टेड राजयोग बनाता है, राइट? उस हाउस से कनेक्टेड राजयोग बनाता है। तो यहाँ पर 4 प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को देख रहे हैं। एंड आई टेल यू इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन दिस हॉरोस्कोप। 4 राजयोग बन रहे हैं, और राजयोग भी किन किन हाउसेस से कनेक्टेड है वो आप देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि ऐसा नहीं कि राजयोग तो किसी भी हाउस से बन सकते हैं, बट यहाँ पर राजयोग किन किन हाउसेस से बन रहे हैं। मरकरी लगन को देख रहा है। सर विपरीत राजयोग भी है इनका। अभी आते हैं उसके ऊपर। पहले ये जो राजयोग मैं कह रहा हूँ बन रहे हैं, या जो प्लैनेट अपने अपने साइन को देख रहे हैं, किस किस हाउस में? पहला मरकरी अपने लगन को देख रहा है, तो लग्न से कनेक्टेड राजयोग बन गया पहला। सर एक मिनट सर, ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर देख रहे हैं तब भी क्या वो वही योग बनाएंगे? क्योंकि उनका मोशन तो उल्टा हो गया। और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्ट्रॉन्गर रेट्रोग्रेड प्लैनेट तो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरा, सैटर्न किस हाउस को देख रहा है? भाग्य स्थान को। भाग्य स्थान से कनेक्टेड राजयोग बन रहा है। तीसरा, जुपिटर किसको देख रहा है? 10th हाउस से कनेक्टेड राजयोग बन रहा है। और वीनस 12th हाउस से कनेक्टेड राजयोग बना रहा है। और
जब लग्न का राजयोग हो, 9th हाउस का राजयोग हो, 10th हाउस का राजयोग हो और 12th हाउस का राजयोग हो, तो क्या इंडिकेट करता है ये? सर प्रोफेशन अच्छा होगा, प्रोफेशन में हाँ, प्रोफेशनली ही विल डू वेरी वेल, नो डाउट अबाउट इट एक्चुअली। पॉलिटिशियन सर, उसकी लेकिन पर्सनैलिटी अगर इम्प्रूव रहेगी, 9th हाउस का प्रोफेशन लॉर्ड अच्छा रहेगा और उसका भाग्य जो भी अच्छा है, भाग्य भी उसके अच्छा रहेगा और उसको स्टेटस जो हाई स्टेटस। और 9th का लॉर्ड 12th हाउस में, सर 9th का लॉर्ड 12th हाउस में 12th अगर का लॉर्ड 12th हाउस को देख रहा है। सर लेकिन 12th हाउस त्रिक हाउस माना जाता है, तो वो 9th का लॉर्ड अगर 12th में है वो खराब नहीं करेगा उसको? देखिए 9th हाउस हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का हाउस है, फॉरेन सेटलमेंट, और 12th हाउस है फॉरेन सेटलमेंट का हाउस। ओके सर। तो दैट इंडिकेट्स कि आप फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं उसमें पूरे। हाँ सर, जैसे यहाँ राहु और सैटर्न की जो कंजक्शन हो रहा है वो श्रापित बोलते हैं, तो उसे कैसे बोलेंगे? क्या होता है? श्रापित योग राहु सैटर्न का। हाँ, बट ये जो वीनस का एसोसिएशन है उस हाउस के ऊपर, जो कि अपना साइन है उसका, तो जैसे मैंने कहा कि एक राजयोग टाइप का बनता है, तो वो उसको एक तरह से नेगेट करता है, उसको एक बैलेंस करता है एक तरह से जो है। सर वैसे भी राहु और सैटर्न के बीच में काफी मतलब डिग्रीज का फर्क है। हाँ, डिग्री भी फर्क है, तो बट क्योंकि दोनों का एफ्लिक्शन तो है ही 12th हाउस पर, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही है। खैर वो तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन सर इसमें विपरीत राजयोग भी बन रहा है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना सैटर्न का और इसका इफेक्ट। नहीं, विपरीत राजयोग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है यहाँ पर? सर मार्स और सैटर्न के एक साथ, दोनों उसी हाउसेस में, वीनस एंड मार्स एक साथ, वीनस एंड मार्स, तीनों वीनस और सर मार्स। इनका D9 कैसा है? हाँ जी? ये D10 लगा हुआ है, D9 एक बार दिखाइए। अभी पहले इसको देख लीजिए, फिर D9 पे आते हैं। सर तीनों त्रिक हाउस के जो लॉर्ड्स हैं, तीनों ही त्रिक हाउस में हैं। हाँ वो ठीक है, बट ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है कि 12th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड दे आर टुगेदर। पर सर एक बात है, अगर ये थर्ड वीनस हाउस से भी बनेगा सर, कि जो सर थर्ड हाउस से भी बनेगा, जो सन है वो 8th हाउस में बैठे हैं, तो क्या हुआ? हाँ, तो ये भी विपरीत राजयोग हुआ ना। विपरीत राजयोग मैंने बताया था कि त्रिक हाउस का लॉर्ड दूसरे त्रिक हाउस में होने से विपरीत राजयोग नहीं बनता। देयर हैज टू बी एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 2 त्रिक हाउसेस, ओके सर, तब बनता है विपरीत राजयोग। ये 6 का लॉर्ड 6 में हो, 8th का 12th में हो, तो इससे गुड पोजीशन, बट नॉट ए विपरीत राजयोग। सर वीनस जो है अफ्लिक्टेड नहीं है 6th हाउस में, मार्स के साथ बैठा हुआ है 6th हाउस में। हाँ, अभी आ रहे हैं एक एक करके जो है। तो ये और कौन से योग हैं? अभी एफ्लिक्शन देखते हैं, और कौन से योग बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। सर मार्स और वीनस का योग खराब वाला कहलाता है ना? अभी आते हैं, और योग बताइए। नेगेटिव पॉइंट अभी बात नहीं कर रहे, पॉजिटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव में बताइए क्या क्या पॉजिटिव है। और सर सेंटर में 3 हाउसेस का एसोसिएशन हो गया। सर सन का जो नक्षत्र है वो अपने ही लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सर मैंने बोला कि ये 3 हाउसेस का एसोसिएशन हो गया सेंटर में, 1st का, 4th का और 7th का। कहाँ पर एसोसिएशन हो गया? सर ये जैसे 3 का और 6 का दोनों का लॉर्ड, और मरकरी है। हाँ जी, और मरकरी सेंटर में ही है। हाँ, तो लग्न का लॉर्ड मरकरी, वो तो हमने कह दिया कि वो लग्न को देख भी रहा है, तो इससे वेरी पावरफुल। वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना सर। हाँ, लग्न को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सर 5th और 9th के लॉर्ड का आपस में एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वीनस और सैटर्न, दोनों ट्राइन के। हाँ, तो ये भी एक राजयोग ही हो गया। करेक्ट। गज केसरी योग भी है सर। गज केसरी योग हो गया। सर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि राहु और केतु 6th और 12th में चले गए, तो वो भी एक अच्छा माना जाता है कि अगर वो 6th और 12th में प्लेसमेंट है उनका। मैंने ये कहा था कि राहु का 6 नहीं, उल्टा। हाँ, अब हमेशा वो मत करिए उसका,
उल्टा कर देंगे तो बहुत उसकी रिवर्स रिजल्ट होते हैं, बिल्कुल उल्टा, एकदम उल्टा है वो। ओके सॉरी। राहु 12th में खराब। हाँ, तो राहु शुड बी इन द 6th हाउस एंड केतु शुड बी इन द 12th हाउस, जब हम उसको अच्छा मानते हैं। तो अच्छा कैसे हुआ वैसे राहु इन 6th, हाउ इट्स गुड? केतु जो है मोक्ष का कारक है। हाँ। और 12th हाउस हमारा मोक्ष का स्थान है, तो 12th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। और राहु जब 6th हाउस में होता है तो दुश्मनों का, बीमारियों का, जो भी 6th हाउस के सिग्निफिकेशंस होते हैं उसको पूरा खत्म कर देता है। और जिसका भी राहु 6th हाउस में होगा, आप देखिए उससे कोई मतलब पंगेबाजी नहीं कर सकता उससे कोई भी। अगर कुछ भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे भी तो आपका ही नुकसान होगा, उसका नहीं होगा। दुश्मनों का बुरी तरह से सफाया हो जाता है, उससे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेता ऐसे लोगों से जो है। सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड का भी है बट उनसे कोई नहीं जीत सकता, जो भी आता वो हार के चला जाता। कौन क्या है हस्बैंड का? मतलब 6th में राहु है और 12th में केतु है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। तभी तो मैं भी कह रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड का भी है। सर इसमें लग्नादि योग भी बन सकता है क्या? हाँ, लग्नादि योग है, बन नहीं सकता है। जुपिटर इधर है, मरकरी इधर है और वीनस इसको देख रहा है, तो इसे क्लियर कट लग्नादि योग। तो आप देखिए कि एक तो लग्नादि योग बना, हेलो, पॉजिटिव पॉइंट का जहां तक सवाल है, और 4 प्लैनेट अपने अपने साइन को देख रहे हैं, 4 हाउसेस में राजयोग बना रहे हैं। और खाली हम ये नहीं कहेंगे 4 हाउसेस में बना रहे हैं, वो हाउसेस कौन कौन से हैं। Those houses are very important, very relevant houses for this horoscope. पहला है लगन, दूसरा है 9th हाउस, तीसरा है 10th हाउस, चौथा है 12th हाउस। All these houses are very important. तो ये भी कि वो राजयोग बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, तो ये लगन में, 9th हाउस में, 10th हाउस में और 12th हाउस में। अब थोड़ा सा नवांश को भी देखते हैं एक बार। नवांश में क्या देख रहे हैं हम? लगन लॉर्ड केंद्र में, ये अपने साइन में। लग्न लॉर्ड लग्न को देख रहा है तो स्ट्रांग हो गया। कहाँ देख रहा है? नहीं, लगन लॉर्ड जो है मरकरी वो केंद्र में है अपने साइन में, और उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट है। सर राहु, अच्छा ये तो वर्गोत्तम हो गए राहु केतु। सर ये लग्न वर्गोत्तम नहीं कहलाया लगन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, लग्न वर्गोत्तम है नवांश में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे वर्गोत्तम हो गए सर फिर तो, सारे हाउसेस। अरे सारे कैसे हो जाएंगे, लग्न वर्गोत्तम है पहली चीज। राहु भाव वर्गोत्तम हो गए ना कि, ठीक है। और दूसरा ये जो 2 प्लैनेट है राहु केतु, ये भी वर्गोत्तम, ये भी वर्गोत्तम है। बट नवांश में जब भी लग्न वर्गोत्तम होता है तो लग्न बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लग्नादि योग भी देख रहे हैं यहाँ पर, मरकरी भी अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, और साथ में नवांश चार्ट में भी जो है वो लग्न जो है वो वर्गोत्तम है। और थोड़ा सा अगर हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को भी देखें यहाँ पर, ये षटबल आप देख रहे हैं कि जुपिटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। जुपिटर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, उसके बाद मून है, और उसके बाद मरकरी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन बहुत वीक है, और सैटर्न जो है वो भी वीक है। सन और सैटर्न जो है 2 वीक प्लैनेट है यहाँ पर, और बाकी जो मून है, मरकरी है, जुपिटर है, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन वीनस को भी देखें तो वीनस भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर, बट सन, मून, मरकरी एंड जुपिटर, ये 3 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हैं, और सन, सैटर्न और वीनस ये प्लैनेट वीक हैं। तो ये तो बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है इस हॉरोस्कोप के?
तो लग्न को सन मार्स वीक दिख रहा है, लग्न पे मार्स का एस्पेक्ट है। वीनस बहुत सारे सर मेलेफिक्स शापित और अंगारक योग बना हुआ है। सन 8th हाउस में 6th हाउस बहुत वीक है। हो गया D9 में जुपिटर नीच का हो गया, 8वें घर में बैठा है। सर वही मंगल और वीनस का जो हो रहा है, वीनस एंड मार्स का वो खराबी हो गया, राहु और शनि का खराबी हो गया। बट मंगल तो अपने ही साइन में है ना 6th हाउस में। पर वो वीनस और केतु के साथ बैठा हुआ है ना, और उसको जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वो राहु और सैटर्न कर रहे हैं 12th हाउस में। पहली चीज कि 6, 8, 12 में मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर इन 6, 8, 12। 4-6 प्लैनेट हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारे प्लैनेट हैं एक्सेप्ट वीनस, ऑल आर मेलिफिक प्लैनेट्स। ये कवर कर रहे हैं तीनों त्रिक हाउस को। इसमें त्रिक हाउस में ही बैठे हुए हैं ज्यादातर प्लैनेट, और जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो सारे के सारे मेलिफिक प्लैनेट हैं। इसका क्या मतलब हुआ? गुड थिंग, ये अच्छी चीज है, अच्छा चीज है। तो ठीक है। अच्छा है, खराब है? खराब है सर ये तो। हाँ, दिस इज नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली, इट ओनली इंडिकेट कि मेलिफिक, वो तो करेला नीम चढ़ा हो गया सर। हाँ, कि लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी, हाइडल्स आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, और काफी कुछ, मतलब जैसे स्ट्रगल हम कहते हैं ना कि स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, उस टाइप की सिचुएशन। जब भी प्लैनेट 6, 8, 12 में होते हैं ज्यादा प्लैनेट, और पर्टिकुलरली जो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम, हार्डल्स और स्ट्रगल्स जो है वो काफी होती हैं एक्चुअली में। तो पर ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? इनकी रश्मि किरण जो दिख रही है वो इतनी हाई है, 25 से कहीं ज्यादा हाई है, 37। हाँ, रश्मि किरण इतनी हाई है, और दूसरा आप देखिए कि और मून, इतने मरकरी, जुपिटर, इतने मून, सारे इतने सारे इनके राजयोग भी बन रहे हैं, पर फिर भी इनके लाइफ में स्ट्रगल्स है। नेचुरली वो तो पॉसिबल है कि यू अचीव एवरीथिंग, बट इवन देन यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन द लाइफ एक्चुअली। आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, बट फिर भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आपको सहना पड़ सकता है। बिकॉज़ सन इज इन द 8th हाउस। हाँ, no, not sun in the 8th house, but most of the planet in the trick houses, and that too malefic planets. बट लेकिन सर विपरीत योग बनने से 2 का तो बिल्कुल इफेक्ट खत्म हो जाएगा। विपरीत का रिजल्ट क्या है? देखिए, उसको आप कंबाइन मत करिए, मिक्सअप मत करिए दोनों चीजों को। अच्छा, जो प्लैनेट की पोजीशन है वो अलग है, और जो योग है उसके रिजल्ट अलग है। ओके। विपरीत योग तो दशा या अंतर्दशा में रिजल्ट देते हैं ज्यादा। हाँ, वो तो उस योग के रिजल्ट अलग है। विपरीत राजयोग मीन समथिंग एल्स। सर बट इसमें ये भी तो है ना, ये लोग अपने मतलब ये प्लैनेट्स अपने अपने हाउस को सेव भी करेंगे। जैसे मार्स अपने ही साइन में है तो मार्स सेव करेगा, सैटर्न 8th हाउस को ऑस्पेक्ट कर रहा है तो वो उसको सेव करेगा, वीनस उसको 12th हाउस को ऑस्पेक्ट कर रहा है तो उसको सेव करेगा। तो ये पॉजिटिव ऑस्पेक्ट्स भी हैं। हाँ, तो पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ में हर्डल्स आएंगी पर वो मतलब चली भी जाएंगी, फिर नहीं, मुश्किल से मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए कि प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं। जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, मून स्ट्रॉन्ग है, और मरकरी स्ट्रॉन्ग है, और सन और सैटर्न बहुत वीक हैं। सन, सैटर्न, वीनस वीक हैं प्लैनेट ये। अगर देखिए, अगर सन है, सैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी आप हर्डल्स को क्रॉस करना आसान होता है एक्चुअली में। सो यू मीन टू से सन और सैटर्न के वीक होने से प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये मैंने कब कहा अभी? नहीं, मतलब हम पूछ रहे हैं। मैंने ये कहा कि सन सैटर्न के वीक होने से आपको जैसे जो स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हाँ, बिकॉज़ सैटर्न और इतने अच्छे जो योग बन रहे हैं यहाँ पर। अब देखा कि जो 12th हाउस का लॉर्ड है अपने घर को देख रहा है, तो वो तो मैटर करेगा ना उसके प्रोफेशन के हाउस के लिए। उसका लॉर्ड अपने साइन को देखना, उसका लॉर्ड का एक्सॉल्टेशन होकर 2nd हाउस में बैठना, सिंहासन योग बना रहा है। तो जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है,
प्रोफेशन का सवाल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो प्लैनेट है 6, 8, 12 में, ये इंडिकेट करते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं। आप कुछ लोग होते हैं कि बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल, बट स्टिल दे लैक स्टेबिलिटी इन द लाइफ, और उनको बहुत जूझना पड़ता है हर स्टेज पर जो है। तो ये जो अच्छे मतलब कि यू गेट गुड एजुकेशन, यू गेट गुड स्टेटस, you are mentally very strong, Mercury is very strong, Jupiter is very strong, but even then, because these planets are in 6, 8, 12, and these 3 planets are retrograde, so there is lack of stability in the life. और दूसरा, this combination, Venus, Mars and Ketu. ये क्वेश्चन है, this is not a good combination, particularly from the marriage point of view. हाँ सर, ये बताया था आपने। हाँ, तो ये एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, और साथ में सन भी बहुत वीक है। अनिल जी एक क्वेश्चन है जी। अनिल जी, आप सन को उसको वीक और स्ट्रॉन्ग देख रहे हो, उसका मैलेफिक बेनिफिक नहीं देख रहे, उसके ईस्ट वाल कस्टमर भी तो देखिए थोड़ा। नहीं वो और उसकी भी बात करेंगे, बट जो षडबल में आ रहा है वो सन वीक आ रहा है, वीकेस्ट प्लैनेट है यहाँ पर सन। 1 point। और उसका रीजन भी है क्योंकि वो वैसे शनि के घर में प्लेस्ड है, और उसके इधर उधर सारे मैलेफिक प्लैनेट हैं, और वैसे भी 4 डिग्री का है यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं। सन वीक है पर कस्टमर बहुत ज्यादा है, इसलिए अच्छा ही हो गया वो तो वीकनेस उसका। मतलब इष्टफल ज्यादा होने चाहिए जब वो अच्छा होगा। जब वीक है और कस्टमर ज्यादा है तो मतलब ज्यादा कष्ट नहीं देगा वो। नहीं वीक है इसलिए ज्यादा कष्ट दे रहा है, ज्यादा कष्ट देगा, इष्टफल ज्यादा होना चाहिए। अनिल जी, जिसका इष्टफल ज्यादा है और वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा अच्छा हो गया ना। देखिए, इष्टफल का मतलब ही यही है कि उसके जो रिजल्ट है, स्ट्रॉन्ग वीक की हम बात नहीं कर, जब इष्टफल ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ही है वो। पर यदि वो वीक है, यदि उसका सदबल कम है तो फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा उसका, करेक्ट? मतलब वीक प्लैनेट है और इष्टफल बहुत ज्यादा है, होगा नहीं ऐसा, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि अगर प्लैनेट वीक है और उसका इष्टफल बहुत ज्यादा हो, फिर तो कोइंसाइड कहाँ किया, फिर तो अलग हो गया ना, पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। यू मींस कि जिसका इष्टफल ज्यादा होता है जनरली वो प्लैनेट स्ट्रांग भी होता है। नेचुरली, जब भी तो अच्छे रिजल्ट देगा आपको। ओके। नहीं तो कैसे रिजल्ट देगा अच्छे जो है। तो ये जो वीनस मार्स केतु का जो कॉम्बिनेशन है, और इसमें भी देखिए जो वीनस है इट्स लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, और इसको जुपिटर भी देख रहा है। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस। और सन वीक है, मतलब विल पावर हम कहेंगे कमजोर है, डिटर्मिनेशन उतना नहीं है। तो और ये कॉम्बिनेशन है साथ में, तो कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी को भी जैसे बहुत ही आसानी से कोई फुसला उसला के जो है उसका बेवकूफ बनाना, तो मैरिज में उस टाइप की प्रॉब्लम इंडिकेट करता है यहाँ पर जो है। ये एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन नहीं है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दिखा भी रहा है कि तीनों रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो लाइफ में इनस्टेबिलिटी तो दिखा ही रहा है। और वैसे भी जैसे हम लव मैरिज का बोल सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये 5th हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर इसको देख रहा है, वो 7th हाउस का लॉर्ड है। तो ये सब मिल मिला के जैसे कोई भी बेवकूफ बनाता है, या आप किसी के हाँ कहीं गलत उसमें आप फंस जाते हैं, तो उस टाइप का जो इंडिकेशन मिलता है। सर जैसे ये योग लास्ट कुंडली में 10th हाउस में बन रहा था, तो हमने बोला लव मैरिज वर्क प्लेस पे हो सकती है। हाँ, तो क्योंकि 10th हाउस में बन रहा था।
और वीनस हाँ, मार्स अब ये केतु नहीं 6th था हाउस में उसमें, बन रहा है तो खाली उसमें खाली क्या बोल वीनस सकते मार्स का हैं? कॉम्बिनेशन था उसमें, नॉट केतु। केतु is not there. केतु खराब कर रहा नहीं, है ना अब यहाँ जैसे ये पर। 6th हाउस में बन रहा है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ से रिलेटेड हो सकती है लड़की? नहीं, यहाँ पर उससे नहीं है, क्योंकि 6th हाउस हमारा ऐसा कुछ नहीं है। कोई हम अच्छा। ये नहीं कह सकते कि वर्क प्लेस है या एजुकेशन का भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो साथ कहीं से भी, जैसे मैंने कहा कि सन वीक होने की वजह से कोई भी जैसे एक सही डायरेक्शन में ना जाना, आप कहीं जैसे बहलावे में आ जाना या कोई ऐसा टेम्पटेशन देख के आप किसी के चक्कर में फंस जाना, तो उस टाइप से मतलब। अच्छा, अब दशा कौन सी चल रही है? अब दशा देखिए, मरकरी में मरकरी का पीरियड चल रहा है, बुध की बुध की दशा चल रही है। और बुध आप देख रहे हैं कि अच्छा होना यहाँ पर चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और बुध लग्न का लॉर्ड भी है और 4th हाउस का भी लॉर्ड है, जो आपका एजुकेशन का हाउस है। और देख रहा है क्योंकि लग्न को भी और यहाँ पर भी उच्च का है, नवा चार्ट में भी बुध जो है, तो ये इंडिकेट करता है कि और वो हमने देख ही लिया कि जो जुपिटर, मरकरी वगैरह, मून वगैरह बहुत स्ट्रांग हैं, तो नेचुरली द पर्सन शुड बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही विल अचीव व्हाट एवर ही वांट्स नाउ, क्योंकि दशा जो है वो फेवरेबल है, तो जो भी वो चाहेगा वो मेरे ख्याल में वो अचीव कर पाएगा। दीप्ति जी, आप क्या मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था आपका? Career. एक बार देखती हूँ क्या क्वेश्चन था। आई थिंक इट वाज करियर and health. हाँ, choice of university for higher education and career and remedies if there are any hurdles. हाँ, जहाँ तक चॉइस का सवाल है एजुकेशन का, ही विल गेट आई थिंक इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अगर फॉरेन में ट्राई कर रहा है तो नेचुरली वो फॉरेन में जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो मिलेगा उसको। उसमें कोई, मेरे ख्याल में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, अचीव करेगा, मिलेगा भी करियर, बट ही हैज टू बी केयरफुल। एक्चुअली थोड़ा सा उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, दैट बिकॉज द सन इज अ वीक प्लैनेट, तो ऐसे लोग जल्दी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के भी चांसेस होते हैं। सर, तो इसमें केतु की रेमेडीज बोल सकते हैं कि जैसे वो फंसे ना, शादी वादी से रिलेटेड आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो? वो बेसिक नेचर हो जाएगा फिर, लेकिन वो तो देखिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, कोई है, कोई सन, एनीबॉडी कैन सजेस्ट सन के लिए रेमेडीज? इनके सर जैसे 6th हाउस में अगर वीनस, मार्स, केतु तीनों एक साथ मिले हो तो कुछ ऐसा भी होता है कि आईज रिलेटेड प्रॉब्लम या मेन पार्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, समथिंग लाइक देखिए मार्स एंड केतु जैसे कहा ना कि अंगारक योग बनता है, और अंगारक मींस कि समथिंग कनेक्टेड विद द ब्लड इन्फेक्शन। तो बट यहाँ पर क्योंकि जुपिटर भी उसको देख रहा है, तो दैट इज सेविंग ग्रेस। तो ऐसा कोई बीमारी का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई, क्योंकि जुपिटर अगर नहीं देखता फिर तो हम कहते हैं कि हाँ इट्स बैड फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। बट क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है और मार्स भी जो है कारक है उस हाउस का, और अपने साइन में ही बैठा हुआ है, उससे बीमारी से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा डेफिनेटली जो है। तो जुपिटर भी देख रहा है कि जुपिटर जब जिस हाउस को एस्पेक्ट करता है उसको तो बचाएगा ही। इनका से एक बार D10 देख सकते हैं, बट D10 होता है ना करियर के लिए। ये D10 चार्ट है। सन नीच का, सैटर्न नीच का, 8th हाउस लगना इज नॉट जुपिटर वीक हो गया। लगना तो बिल्कुल वीक हो रहा है। हाँ, मेलिफिक्स के बीच में है। हाँ सर, जैसे ये 3 प्लेनेट हैं 8th हाउस में, तो इन तीनों की दशा में ही प्रॉब्लम आएगी अलग अलग टाइम? देखिए इनका जो D10 का जहां तक सवाल है, लग्न का लॉर्ड 8th हाउस में
सन 8th हाउस में, सैटर्न भी 8th हाउस में, सैटर्न भी 8th हाउस में। तो ये एक हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे जब हम लोगों ने दशमांश चार्ट डिस्कस किया था कि जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होता तब तक हमें वो स्टेटस नहीं मिलता जो जिसके लिए हम एलिजिबल हैं या जो हमें मिलना चाहिए। और अगर सन भी अगर स्ट्रांग नहीं होता D10 चार्ट में तो भी बहुत हाई स्टेटस हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पर डेबिलेटेड है और 8th हाउस में बिल्कुल ही वीक हो गया। हाँ, ये दोनों जो लग्न का लॉर्ड है और जो सन है दोनों की पोजीशन वीक है, अच्छी नहीं है। तो जो डिजर्व करते हैं आप, जो मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलेगा। और वो बाकी प्लैनेट की पोजीशन से भी इंडिकेटेड है ही है। जो हम बात कर रहे हैं कि सन और सैटर्न वीक हैं, तो somehow they also indicate the same thing. Right. और दशा फेवरेबल है इस समय और उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और ये जुपिटर भी अब यहाँ पर 6 अप्रैल को आ जाएगा यहाँ पर, तो और अभी भी यहाँ पर भी जुपिटर हेल्पफुल है फॉर एज फार द फॉरेन एडमिशन इज कंसर्न, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ पर आएगा उसके लिए भी जब भी हेल्पफुल रहेगा, तो एडमिशन तो होगा ही और अच्छी जगह होगा। और जो भी आईवी लीग वगैरह है या जो भी आप बेस्ट पॉसिबल समझते हैं उसमें हो जाएगा एडमिशन। बट उसके बाद भी थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जहां तक उपाय का सवाल है, इस केस में उपाय आप क्या सजेस्ट करेंगे? Anybody? सर सन को स्ट्रॉन्ग तो करना गायत्री चाहिए। मंत्र और शनि की पूजा ही बता सकते हैं। हाँ, सन सबसे को इम्पोर्टेंट strong- है कि सन को हमें किसी तरह से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सन जो है वो वीकेस्ट प्लैनेट है इस केस में। सन और- को जल डाल के हाँ, सन को गायत्री मंत्र का जाप करिए, बेस्ट तो वही है। नहीं तो सन को अर्घ दे सुबह सुबह, जो है जैसे उसमें तांबे के बर्तन में पानी रखकर और उसमें थोड़े से 2-3 दाने चीनी के, चावल के और रोली के डालकर वो अगर करेंगे तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा। तो शनि का भी उपाय करना पड़ेगा। शनि का भी हम उपाय कर सकते हैं, शनि का भी उपाय जरूरी है इस केस में। बट मुझे लगता नहीं है कि कोई जैम वगैरह पहनना चाहिए, उससे मेरे ख्याल में कोई ऐसा जैम सर नहीं इसमें है। पन्ना अगर इनको- रिकमेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर पन्ना रिकमेंड कर सकते हैं इसमें। मैं पन्ना में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मरकरी का प्लेसमेंट 7th हाउस में है हाँ, और ये मारक स्थान है हमारा, मारक है। ओके, तो इसलिए अगर ये फायदा भी करेगा तो हेल्थ को नुकसान कर सकता है। और मरकरी जो है हैम्ड भी है बिटवीन ऑल मेलेफिक्स, तो मुझे नहीं लगता तो- कि पन्ना पहनना चाहिए। तो इनकी मरकरी दशा तो फिर अच्छी नहीं होनी चाहिए सर। क्यों नहीं अच्छी होनी चाहिए? लगन का लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड इज ऑलवेज गुड। पर वो मारक भी हो रहा है ना, मारक देख अरे रहा है मारक ऊपर से वाले को। एडमिशन का क्या मतलब है? These नहीं, are two दशा की बात कर हाँ, रहे हैं। दशा में जैसे मतलब अब देखिए, जब हम मारक की बात करते हैं तो आपको देश पात्र काल का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसका क्या एज है उसकी। अच्छा। तो नेचुरली अगर हम कोई ओल्ड पर्सन है, ऑलरेडी बीमारी हो रही है उसको, तो हम कहेंगे मारक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यंग बच्चे को क्या मारक करेगा उसका? लग्न लॉर्ड का जम हमेशा पहना जा सकता है, इज इट करेक्ट? पहन सकते हैं, बट इवन यहाँ पर क्योंकि मारक है तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। वीकेस्ट क्योंकि प्लैनेट है, एक उसका ही मरकरी तो देखिए ऑलरेडी लग्न बहुत स्ट्रांग है इसका बच्चे का। ये मरकरी देख रहा है, लग्नादि योग है, यहाँ पर नवांश में हमने देखा था उच्च का है, लग्न वर्गोत्तम है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है अभी। जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्यों अननेसेसरीली ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, हम अपनी हेल्थ क्यों खराब करें उसके लिए। सर जो प्लैनेट सबसे वीक होगा उसका ही रेमेडी करेंगे हम। नहीं, ये जरूरी नहीं होता। हम जो प्लैनेट अच्छा होता है उसकी भी रेमेडी करते हैं, उसको और अच्छा करने के लिए, और जो वीक होता है उसकी शांति करने के लिए रेमेडी करते हैं। तो रेमेडी हम दोनों केसेस में करते हैं।
अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए, और खराब है तो उसको शांत करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ जो बेसिक रेमेडी है वो सन, सैटर्न और केतु, ये 3 प्लैनेट हैं जो रेमेडी करने से हमें फायदा होगा। इवन मैं आई एम नॉट सेइंग कि इवन जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, उच्च का है, 10th हाउस को देख रहा है, बट अगेन इट इज इन द 2nd हाउस व्हिच इज अगेन मारक स्थान। एंड 7th हाउस का लॉर्ड मेरी भी एक है। क्वेरी है छोटी सी जी। सर, जैसे इसमें लग्नेश मरकरी है। लग्नेश मरकरी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और इसमें जो मारक स्थान 7th हाउस है उसके लॉर्ड जुपिटर है। बिल्कुल। तो हम जुपिटर को मारक मानेंगे या मरकरी को? दोनों दोनों प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं और जो लॉर्ड होते हैं वो भी मारक होते हैं, और बल्कि तो जो देखते हैं वो भी मारक होते हैं। तो जैसे जो प्लेस है और जो है, strongest marak is the planet placed in that house. Second in strength is the lord of that house, and third is the planet aspecting that house. ओके सर। तो तीनों ही मारक बनते हैं, तीनों ही हेल्थ को खराब करते हैं। तो मार्स एंड मरकरी एंड जुपिटर क्योंकि इनमें होने की वजह से 2nd एंड 7th हाउस में और ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो हम उसको क्यों हेल्थ को खराब करें। बेसिक जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सन और सैटर्न की है। अगर सन हमारा ठीक हो जाएगा किसी भी तरीके से तो फिर हम उसको फेस कर पाएंगे, उसको हम कोई प्रॉब्लम कोई हमें फिर हमारा जो विल पावर है वो स्ट्रांग होगा, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा, फिर हम कुछ कर पाएंगे। अभी तो ये पोजीशन है कि कोई भी बेवकूफ बना के कुछ भी कर सकता है, तो दैट वी हैव टू अवॉइड एक्चुअली। अनिल जी, इनका 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग तो हुआ पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू से 2nd हाउस इज वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल। बट 2nd हाउस में आप देखिए तीनों मैलिफिक का भी एसोसिएशन है, खाली अब जुपिटर और मून को नहीं देखेंगे, तीनों मैलिफिक भी है। सैटर्न भी देख रहा है, सन भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है उसको। राइट। So it's a combination of both. It's a mixed one actually. So that means 2nd is not that strong, correct? हाँ, हम खाली मून जुपिटर को नहीं देखेंगे, बट तीनों मैलिफिक भी तो देख रहे हैं उसको। Aspect. तो जैसे सर ये मारक स्थान है, तो मतलब जैसे 3 मैलेफिक प्लेनेट की एस्पेक्ट भी आ रही है, तो मतलब जब भी इनकी अंतरदशा वगैरह चलेगी तो हर्डल्स आएंगे। नहीं, मारक का मतलब हेल्थ खराब करना, हेल्थ। इट डजंट इंडिकेट हर्डल्स। और जैसे मैंने कहा कि देश पात्र काल का ध्यान रखिए हमेशा, ऐसे नहीं कोई बच्चा है और मारक की दशा होगी तो हेल्थ खराब हो जाएगी। ओके। तो वो सब चीजें को तो ध्यान रखना ही है हमें। मारक का मतलब ये नहीं कि हर प्लैनेट को मार देगा, वो मार देगा, मारता नहीं है कोई प्लैनेट ऐसे। सर, अगर भाव चलित में मरकरी आगे या पीछे हाउस में चला गया हो तो इसका स्टोन पहन सकते हैं? हाँ, अगर मरकरी इसमें नहीं होता तो भी हम कर सकते थे। मरकरी शिफ्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके। Any other aspect on this horoscope जो आपको लगा है नहीं किया हम लोगों ने? या सर एक कंफ्यूजन है, सर एक डाउट अष्टक है वर्ग थोड़ा नहीं सा। देखा इसका। अष्टक वर्ग नहीं देखा, देख लीजिए। सर एक डाउट भी है छोटा सा। पूछिए। सर इसमें जैसे हायर स्टडीज का 5th हाउस और 9th हाउस होता है, और दोनों के ही लॉर्ड त्रिक हाउसेस में और दोनों ही मेलेफिक्स से बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हैं। देखिए अभी जो कौन सी किस क्लास में है ये दीप्ति जी? हेलो, शी इज गॉन। ये 2003 का बर्थ है, तो 17 साल की एज है, तो नेचुरली इट्स नॉट गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, ये इस एजुकेशन के लिए जा रहा है। ओके सर, कॉलेज के लिए है ये सर, कॉलेज व्हिच इज मरकरी, व्हिच इज गुड। करेक्ट, ठीक है सर, ठीक है। अनिल जी, इनका जॉब जो लगेगा कौन सा प्लैनेट कंट्रोल करेगा? जुपिटर? जुपिटर है, जुपिटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन दिस केस। वही जॉब कंट्रोल करेगा इनका। और कहने का मतलब ये देखिए, जुपिटर स्ट्रॉन्गेस्ट है और 9th हाउस को शनि देख रहा है। वो 9th हाउस हमारा रिसर्च का होता है। यस। और जुपिटर हमारा नॉलेज का वो प्लैनेट है।
इट मीन्स यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, मीन्स कि आप कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं ऐसे लोग, मतलब पीएचडी वगैरह करेंगे शायद ये। दे वेरी गुड इन दैट। हाँ नहीं, कुछ नई अच्छी रिसर्च करते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे पीएचडी तो हो ही गया, बट उसके अलावा भी जैसे कुछ नई क्रिएटिविटी टाइप की चीज करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उस चीज में तो बहुत अच्छा है। बट जो हम वैसे लाइफ की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ की बात, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, काफी प्रॉब्लम्स। हाँ। अदरवाइज एजुकेशन में, जॉब में, रिसर्च करने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट ही विल डू वेरी वेल। सर पिछले वाले हॉरोस्कोप के लिए कोई रेमेडी होगी क्या? अच्छा, ये था जी तो हाँ। इसमें वीनस की करनी चाहिए। शादी के लिए वीनस का आप कुछ दान वान करिए। तो बताया था आपने कि अंधे लोगों को सफेद चीज दान देने हाँ, की। ये मैंने बताया भी था शायद, कि जो ब्लाइंड हैं उनको फ्राइडे को आप कुछ सफेद चीज का दान करेंगे तो उसका फायदा होगा। इवन अगर चाहें तो मूंगा भी पहन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा फायदा नहीं है उसका, क्योंकि लग्न के ऊपर शनि मंगल राहु तीनों का एसोसिएशन है, तो कोई मतलब नहीं पहनना चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा, मंगल के लिए कुछ? मंगल की शांति करें। देखिए, शनि मंगल का जो एसोसिएशन है, तो बेसिकली जैसे हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो मंगल और शनिवार के दिन, तो दोनों की शांति हो जाती है, मंगल की भी और शनि की भी। बट जो शादी के लिए है, या जो लाइफ में मटेरियल कंफर्ट मिलते रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जितना वीनस का उपाय करेंगे उतना अच्छा है। वीनस का ही बेस्ट है इस केस में। ठीक। मंडे फ्राइडे को सफेद चीज का दान। और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे गायत्री मंत्र हम सन के लिए करते हैं, अगर हाँ, सन गायत्री मंत्र देखिए हम वैसे भी कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, बट सन के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। गायत्री मंत्र कैन बी डन फॉर ऑल पर्पस, इट्स ऑल पर्पस मंत्र, बट इट्स वेरी यूजफुल फॉर सन आल्सो। मतलब जैसे हमने देखा था, जब अगर किसी को अगर स्टोन पहनना है तो बेनिफिक प्लेनेट का पहनना चाहिए, बिल्कुल। मेलिफिक प्लेनेट का नहीं पहनना चाहिए। ना ना, वो नुकसान करेगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट विल बिकम मोर पावरफुल। उसको तो हमें अवॉइड करना है, जितने भी जो अशुभ ग्रह हैं उनको पावरफुल नहीं बनाना है। सर ये जो सूर्य को अर्घ देना है, उसमें चावल, चीनी और रोली ही डालना है कि गुड़ भी डाल सकते हैं, या कुछ भी ना डालें, प्लेन वाटर? देखिए, हम क्यों डाल रहे हैं, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। हाँ, तो आई वांट टू नो सर। क्योंकि सन के फ्रेंड कौन से हैं? मून है। मार्स एंड जुपिटर। यस सर। मून, मार्स एंड जुपिटर, तो हम तीनों चीजों की डालते हैं जिससे कि और बेटर हो जाए पोजीशन। तीनों उसके जो मित्र हैं उसको मिला देते हैं उनकी चीजें। तो जुपिटर का क्या इसमें चीनी हुई सर? जुपिटर मीठा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आइदर इज गुड और जैगरी और शुगर। हाँ, कुछ भी डाल सकते हैं। ओके ओके फाइन। नहीं तो आप कोई पीली चीज भी डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ, बट पर्पस यही है, ये आइडिया यही है कि तीनों जो उसके फ्रेंड हैं उनकी हम और हेल्प ले रहे हैं, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके ओके फाइन, थैंक यू सर। तो चलिए हम लोग आज यहीं रुकते हैं, और सर इसका अष्टक वर्गा भी देखने के बोल रहे थे कोई? चलिए अष्टक वर्गा भी देख लेते हैं। ये है, फोर्थ हाउस में ज्यादा पॉइंट्स है, सबसे ज्यादा। हाँ, मैक्सिमम पॉइंट फोर्थ हाउस में है। So इसका हम क्या बोलेंगे, मींस कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी? He will get all comfort, very comfortable life actually.
और दूसरा ये भी है कि इसके जितने भी उपाचय स्थान होते हैं 3, 6, 10, 11, तो उसमें भी देखिए पॉइंट्स बहुत हैं। तो दैट इंडिकेट्स कि एक इनिशिएटिव भी है आपके अंदर, आप मेहनत भी करेंगे और उसका फल भी मिलेगा आपको जो है तो उसका। बट इसमें 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, 32 विच इज नॉट गुड एक्चुअली। तो वही कुछ जो लॉसेस वगैरह जो इंडिकेट करता है या प्रॉब्लम बट 12th हाउस स्ट्रांग है तो यानी कि फॉरेन सेटलमेंट वगैरह भी चांसेस काफी है ना फॉरेन जाने के। वो तो है ही, वो तो हमने देखा ही यहाँ पर। हाँ, तो वो ये चीज कंफर्म भी हो रही है यहाँ से नहीं? हाँ, बट वो साथ में फिर लॉसेस भी, प्रॉब्लम भी इंडिकेट करता है। Okay. तो ये है इसके जो अष्टक वर्ग है। और अब देख रहे हैं कि सारे हाउसेस की इनके 10th हाउस में पॉइंट्स कम है। किसमें? 10th हाउस में 28 है खाली, मिनिमम रिक्वायर्ड इज 36। नहीं 28 मिनिमम हुए ना। हाँ तो हाँ नहीं ठीक है, मतलब yes. हाँ इट्स नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अगर ज्यादा पॉइंट होते, जैसे आप कह रहे हैं 36 या ज्यादा, तो नेचुरली स्टेटस और बेटर होता। तो वो इंडिकेशन है ही है, क्योंकि सन और सैटर्न वीक हैं, तो जो डिजर्व करते हैं आप या जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उससे कम मिलेगा। सर जैसे अब लगन में ओनली 22 पॉइंट्स है, मिनिमम से भी कम है, तो इसमें क्या मतलब पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी? 22 क्या इज बोलेंगे? ओके, नहीं 22 इज ओके, नॉट बैड एक्चुअली। अच्छा। बट जो 4th हाउस में जो 36 पॉइंट हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि घर के सुख की ज्यादा इच्छा रहेगी, वो परेशान होगा बाद में बाहर जाकर भी जो है। और सर 7th हाउस के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं इनके। 7th के 27 है। 19 की रिक्वायरमेंट होती है ना। नहीं 19 की रिक्वायरमेंट तो इसलिए कहा कि आप जिससे ज्यादा भोग विलास में ना लिप्त हो जाएं, एंड दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। तो कहते हैं कम से भी काम चल जाएगा, और जितना आप इसमें भोग विलास में नहीं होंगे उतना ही अच्छा है लाइफ के लिए। 19 मैक्सिमम मांगे गए हैं उसमें ना, तो मिनिमम होने, उससे मैक्सिमम ऊपर होनी नहीं। चाहिए। वो उसका मतलब समझिए कि 2000 सफिशिएंट, 19 इज सफिशिएंट इन द 7th हाउस। हमें ज्यादा नहीं चाहिए 7th हाउस में। हम क्यों अपनी जो हमारा, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ सर वही बोल रहे हैं कि वो 27 इसी वजह से, क्योंकि वो मार्स, वीनस और केतु साथ में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो परेशानी इंडिकेटेड है। सर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की रहेगी पॉइंट्स की? मिनिमम तो बताया ना, 19 इज ओके। वो कहते हैं कि 19 है तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत हैं, बट ज्यादा मटेरियल एस्पेक्ट में उतने लिप्त नहीं है आप। नहीं, ओवरऑल मतलब सारे हाउसेज में मिनिमम, जैसे आपने 22 लग्न के लिए भी कहा सफिशिएंट है। हाँ तो उसमें हम लोगों ने बताया था जब अष्टक वर्ग डिस्कस किया था, तो पीपीटी में मेंशन है। हाँ पीपीटी में आप देखिए, उसमें है कि हर हाउस की मिनिमम एग्जैक्ट पॉइंट्स दिए हुए। शी वांट्स टू नो कि रेंज कितनी ठीक है। नहीं, रेंज हमने कहा था कि 11th हाउस इज शुड हैव द मैक्सिमम पॉइंट्स, क्योंकि 11th हाउस ही जो है जो इंडिकेट करता है कि हमने लाइफ में क्या गेन किया जो हमारे साथ जाएगा। तो 11th हाउस शुड हैव द मैक्सिमम पॉइंट्स। और जो त्रिक हाउस, सॉरी, जो उपाचय हाउसेस हैं उनके पॉइंट्स भी ज्यादा होने चाहिए, 3, 6, 10, 11, क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं कि हमारे अंदर कितना इनिशिएटिव है, हम कितना मेहनत कर सकते हैं। तो वो जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट 4th हाउस में हमें नहीं चाहिए ज्यादा पॉइंट, हमें बहुत सुख नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए। बट यहाँ पर 4th हाउस में 36 पॉइंट्स हैं, तो ऐसे लोग, बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी कि बाहर जाने में, कि वो घर का सुख ढूंढेंगे वो। सर किसी के 7th हाउस में 41 पॉइंट्स देखे हो तो क्या होगा? तो उसको भगवान मानेगा, उसी चक्करों में लगा रहेगा वो भोग विलास में। सर लगन में अगर ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो 30 पॉइंट्स है या अबव 30 है, लग्न तो इज बेसिकली योर फिजिकल कैपेबिलिटी, हेल्थ वाइज स्ट्रांग। हाँ तो फिजिकल कैपेबिलिटी ठीक ठीक होनी चाहिए। आपको पहलवान थोड़ी बनना है कोई। तो दैट्स व्हाई दे से कि लग्न 22-24 पॉइंट ठीक है, उससे काम आपका चल जाएगा, unless and until you want to be some wrestler or something else actually। तो 22-24 पॉइंट बहुत हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ हमको इतनी नहीं चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ हमको ज्यादा चाहिए। सर
7th हाउस में ज्यादा पॉइंट मतलब मैरिज में प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो मेन एम है लाइफ का वो भोग विलास करने में ही है, मतलब सेंसुअल प्लेजर ढूंढने में ही है आपका। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? और वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और भी जो हॉरोस्कोप आपने भेजे हुए हैं, और भी जो भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, 1 each, so that we'll take them in the sequence। जैसे जैसे आते रहेंगे उसी सीक्वेंस में हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। ओके। और मैं आपको बता भी दूंगा पहले, so that you are prepared also for that। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो या कुछ, कभी कभी क्या होता है कि हम सब लोग डिस्कस करते हैं तो कुछ एडिशनल पॉइंट भी मिलते हैं सबको जो है, तो दैट इज द मेन एडवांटेज। तो इसलिए आप जितना पढ़ के आएंगे और जितना उसको देख कर आएंगे उतना ही फायदा भी होगा, सबको ही फायदा होगा उससे। अनिल जी, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आज का? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू अनिल जी। ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो Good मच। night, Thank you, sir. thank you very much. थैंक यू, नमस्ते सर।